वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके केंद्र पर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। उससे पहले मैंने आपको बताया था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यस और नो। और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने पढ़ा था B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, 2 पाई NI अपॉन R। क्लियर? ये बताया था। आज जो भी बता रहा हूं इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को समझें और उसके आंसर को समझें, है ना। क्वेश्चन में एक बार बोल देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा, वो बोल रहा है, बोलेगा क्या बोल रहा है कि भाई एक वृत्ताकार कुंडली है, ये वृत्ताकार कुंडली है, इस कुंडली का ये क्या हो गया, अबे कमीनो ये अक्ष, केंद्र तो बिंदु होता है, राइट। केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा अक्ष कहलाती है ना। तो ये जो पाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, अक्ष, है ना। ओके, ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, ये इसका कौन हो गया, अक्ष। तो वो कह रहा है अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूं। प्रश्न समझ में आ रहा है? अभी प्रश्न को हम लोग 10 मिनट बाद समझेंगे, लेकिन इस प्रश्न को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमें जिनकी आवश्यकता होगी, तो उन आवश्यकताओं को पहले पूरा कर लें, ठीक है। जब मैंने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलवाया था तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि ये वृत्त है, इस पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। अगर मैं यहां से कोई भी रेखा खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का कोण है, यस और नो। अब कुछ जरूरी बातें हैं। अच्छा, ये भी आप जानते हो कि ये अल्पांश छोटा सा dl है, ये भी dl है, बोलो भैया। तो ऐसे सब dl 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 उठा के सबको जोड़ूंगा तो ये बराबर l और ये बराबर 2 पाई r। मैं करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सब लोग जानते हैं। बचपन में सूत्र पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बोलो भैया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्लियर है सभी को? तो अगर मैं पूछूं आपसे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बोलोगे? लंब बटे कर्ण, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है और बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पे कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, क्या खींची जाएं? बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पे कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां सदैव समान होती हैं। अगर ये y है तो ये भी y है, यही तो बताइए। ये केंद्र है, केंद्र से अगर मैंने ये यहाँ पर ये रेखा खींची तो ये कोणार्धक हो गया, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ रहे हो। अच्छा, और बताओ, बता ना। ये धारा बह रही है, ये बिंदु है, बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? हाथ बना दो, हाथ बस ऐसे। धारा ऐसे बह रही है, बिंदु इस तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत, यानी अंदर की ओर, क्रॉस या डॉट। अब बात हवा में कर रहा हूं, समझना। धारा तुम्हारी तरफ बह रही है, बिंदु सामने है, बनावट, समझ गए? धारा ऐसे हो गई, बिंदु सामने हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ गए? जो बोला समझ में आया? यही बात है, अवाल में यूं बोल दो कि धारा तुम्हारी लंग है लेकिन बिंदु सामने नाने बिंदु का कुन्ने पे है, समझ गए ना। तो ये हाथ तिरछा हो जाओ, धारा तुम्हारी लंग है, हाथ तिरछा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र यूं आवेगा। बोलो, समझ गए? जो कही थे समझ में आ रहा है? अच्छा, बड़ा समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगर ये सब बातें समझ में आती हैं तो अगली बात बताओ। ये वस्तु है, कुत्ता जालंग घेंचरो 5 थे, बिल्ली जालंग घेंच रही 3 थे। 8 तो मैं तुम्हारी समझ गो, ये 5 + 3 भी बोल सकता हूं। ये जो तुम 8 या 5 + 3 बता रहे हो, ये क्या है? परिणामी। यानी किसी वस्तु पर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो एक ही दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी निकालने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है, यानी 5 और 3 8, ये इसका परिणामी हो गया, है ना। दिशा इस तरफ ही आएगी। ये भी हम जानते हैं कि कुत्ता 5 से इधर खींच रहा है, बिल्ली 3 से इधर खींच रही है, तो इसका परिणामी, तो इसका परिणामी 2 न्यूटन होगा, यानी कि 5 - 3, और दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। ये बड़ो है, खींच के ले जाओ। ये तो आप कर लेते थे आसानी से, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये वस्तु है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 से, तो ये कहां जाएगा? बीच में। ये बात मैंने जब निरच्छ स्थिति चैप्टर 1 में पढ़ाई थी, सब बता चुका हूं पहले, 11th के कॉन्सेप्ट, राइट। कई लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे मुझे कहेंगे यूं जाओ क्योंकि कुत्ता ज्यादा ताकत लगा रहा है। भैया माना कुत्ता ज्यादा ताकत लगा रहा है, कुत्ते ने थोड़ी बहुत देर में इस वस्तु को यहां से यहां सरका लिया, तो इतनी देर तक बिल्ली चुप थोड़ी बैठेगी, ताकत तो वो भी लगा रही है ना, कम लगा रही है तो क्या ताकत तो लगा रही है, दोनों में खींचातानी चल रही है।
तो वस्तु ना तो ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, वस्तु कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगी। यानी वस्तु की जो गति होगी वो कुछ इस प्रकार होगी जब दोनों में खींचता नहीं होगी। तो ये क्या है, परिणामी है। किस किस का, कुत्ता और बिल्ली का। बोलो भैया, मान के चलो कुत्ता ताकत ऐसे लगा रहा है, बिल्ली ताकत ऐसे लगा रही है, तो परिणामी कैसे जाएगा, ऐसे। ये बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, कुत्ता ताकत ऐसे लगा रहा है, बिल्ली ताकत ऐसे लगा रही है, परिणामी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो ये भी किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का परिणामी है, इसका और इसका। कोई वस्तु अगर ऐसे जा रही है तो ये भी किसी न किसी का परिणामी है। जा का और जा का, इन दोनों का परिणामी है। बोलो भैया, अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो ये किस किस का परिणामी है। अच्छा तो ये इसका, ये बताओ ये किस किस का परिणामी है, जा का और जा का, तभी तो ये परिणामी आ रहा। बोलो, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, सोच लो और सुनो। आपको याद है ये बात मैंने कई बार पूछी, ये व्रत है, इसका क्षेत्रफल ए है, जहां पे को छोटो सो क्षेत्रफल चुनो तो क्या मानेंगे, डी ए। ऐसे जो छोटो सो क्षेत्रफल है डी ए, ऐसे यहाँ छक बदता हूं, छक बदता हूं, और इनसे करना है जोड़ू, क्या करूं, जोड़ू। ऐसे बहुत सारे होंगे ये, तो बराबर का क्या होगा, एक है। फिर मैं कहता हूँ कि चाहे शॉर्ट फॉर्म में तुम कैसे लिख देते हो, ऐसे ही तो लिख दो। हेलो, तो बोला समझ में आया। जहां में डीए ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन टोटल जोड़ निकालना है तो तुमने समाकलन को चिन्ह लगाए दो, और डीए केवल एक बेर लिखी, दो दो चार चार बेर तो नहीं लिखी, एक बेर डीए लिख दी तो जाको मतलब इन सी डीए कोई जोड़ेगा। बोलो, कछु गलत कह दी, समझ में आई बात। सवाल बताओ तुम्हें, रुको। कुत्ता किसी वस्तु को ऊपर खींच रहा है 5 न्यूटन से, बिल्ली 5 न्यूटन से नीचे खींच रही है, परिणामी कितना है, समझ गए। क्योंकि ये दोनों के परिमाण बराबर है, दिशाएं विपरीत है, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जो बोला पल्ले बड़ा, आओ अलग अंदाज में पूछ रहा हूं। ये डीबी कॉस थीटा है, ये डीबी कॉस थीटा है, और इधर की तरफ ये डीबी साइन थीटा है, दूसरा भी डीबी साइन थीटा है, तीसरा भी इधर की तरफ, बहुत सारे हैं इधर की तरफ डीबी साइन थीटा। तो आप बताओ इस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो डीबी कॉस थीटा तो बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, बाकी सब डीबी साइन थीटा जही लग जा रहे हैं, तो जहां पे कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, क्या लिखूं, समाकलन, हाँ डीबी साइन थीटा 4-6 में लिखूंगी एक ही बेर, हाँ समझ में आया। अभी थोड़ी देर पर करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा। ये क्या आया है आपका, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आया, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समाकलन डीबी है, जितने भी छोटे छोटे डीबी हैं इनसे को जोड़। तो ये बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा, ठीक है, सवाल पर तो बच जाएगी कितने पल्ले पड़ रहा है। आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ, ये किसी न किसी का परिणामी है, किस किस का, इसका और इसका, ठीक है बॉस, ठीक है। अगर ये ए है और ये थीटा है तो ये कितना है, सब 11th की कमजोरियां बता चुका हूं चैप्टर 1 में भाई साहब। हाँ ये ए कॉस थीटा, ये भैया सुन लो, ये बीच वाली लाइन जो है कौन सी लाइन के संग कोण बना रही है, जाके संग कोण बना रही है, ये बीच वाली लाइन ता लाइन के संग कोण बनाएगी, ते लाइन कॉस है जाएगी, यानी ए तो बेसो की बेसो छाप देंगे, बचो कॉस थीटा, और बची कुछ जो लाइन होती है वो साइन है जाती है। ये सब बता चुका हूं मैं पहले ही, क्लियर। अब तुम बताना, अगर ये ए है और ये थीटा है तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा। ऐसे कर लो, करेंगे वाल ताते कह रहा हूं, पता बच जाएगी। अब बताइए कौन सा बताओ मुंह पे थे। ये डीबी है और जे थीटा है, तो जे हाँ, क्योंकि बीच वाली लाइन जा लाइन के संग कोण बना रही है तो जे लाइन कॉस है जाएगी, तो डीबी जे डीबी साइन थीटा। जो बोला पल्ले बड़ा, सोच लो, समझ गए। जितनी रामायण में चिल्लाया अभी तक क्लियर है आपको, बिल्कुल साफ, कछु ना आ रहा है। क्यों, अल्पांश के कारण, धारावाही चालक पर स्थित अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, dB बराबर μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसे और कौन सा नियम भी कहते हैं,
पायो से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो छोटी सी होगी या बड़ी सी, और छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को काय से प्रदर्शित करेंगे, बी से या डीबी से, डीबी से। जो बोला पल्ले पड़ा। तो बस कहानी खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ नहीं, 2 मिनट बाद आएंगे क्वेश्चन पे। यहां तक सीन क्लियर है? और बताओ क्या है? वृत्त है, क्या बह रही है? तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली बोल दूं? बोले भैया ध्यान रखना, पूरा अटेंशन ऑन द बोर्ड देना। आज का पूरी क्लास यही क्वेश्चन खाएगा, है ना, पूरा टाइम यही खा जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है? वृत्ताकार कुंडली है। ये रही मेरे हाथ में वृत्ताकार कुंडली। बताओ धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। सबको बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा ये फिगर इतना सीधा नहीं है, टेढ़ा फिगर है, तो हमें बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से सुनना है। धारा हाथ से घुमाओ, बताओ जरा कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त। ठीक है। अब ये जो कुंडली है ना, ये बोर्ड पे यहां से तो आपको साफ दिख गई, लेकिन अगर मैं इसको यूं घुमा दूं, ये कुंडली ऐसे रखी है, तो बताओ धारा कैसे बह रही है? यूं बह रही है। समझ गए? समझ गए ना? भूल मत जाइए। हाँ पहले ही बोल रहा हूं। 1 मिनट रुको, ये मैंने थोड़ा इधर बना दिया। ठीक है भैया? तो धारा कैसे बह रही है बताओ जरा फिर से। शाबाश, ऐसे बह रही है। न्यो न्यो है? बोलो भैया सही बोल रहा हूँ, धारा न्यो बह रही है। अब इस कुंडली को मैं न्यो कर दूं तो धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। सही बोल रहा हूं? तो मैं इस कुंडली को बना रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। क्लियर? ये धारावाही कुंडली जो जो ऐसे दिख रही है आपको, वो ऐसे नहीं रखी हुई है, यहां पर ऐसे रखी हुई है। पर ऐसे देखोगे सामने से तो लाइन दिखाई देगी, इसलिए मैंने इसे हल्का सा तिरछा दिखाने की कोशिश किया। समझ गए? कौन बह रही है? ये कौन बह रही है? धारा। ठीक है। ये वृत्ताकार कुंडली का ये कौन है? केंद्र को नाम दे दिया O। ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली की ये कौन है? त्रिज्या को नाम दे दिया R। कजू गलत करता मैंने? अच्छी बात है। आगे वो मुझसे कह रहा है बेटा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली का ये अक्ष है। तो वो कह रहा है अक्ष, 1 मिनट, अरे यार समझ गए ना? आप समझ लो यार। वो यूं कह रहा है अक्ष, यूं कह रहा हूं मोते, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, देखिएगा। तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई, इसका अक्ष ऐसे बना दूं। तो कह रहा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। प्रश्न समझ में आया? मैं दोबारा प्रश्न बोल रहा हूं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्लियर है? चलो, मैंने मान लिया इस बिंदु P की केंद्र O से जो दूरी है वो x है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैंने 2 अल्पांश मान लिए हैं। इस अल्पांश को नाम दे दिया AB, और इसकी लंबाई अल्पांश की कितनी मान देते हैं? DL। एक अल्पांश मैंने यहां भी मान लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया एड़े वेड़े, A डैश B डैश, और इसकी भी लंबाई DL है। सीन क्लियर है बॉस? इस बाहरी बिंदु से मैंने ये 2 रेखाएं खींची, इस वृत्त पे ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींचूंगा, तो आपको क्या लगता है इनकी लंबाइयां कैसी होंगी? ये अगर y है तो ये भी y है, यही तो बताइए। स्पर्श रेखा खींचिए तो कितने डिग्री का कोण होगा? नहीं, ये 90। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? तो धारावाही चालक पर स्थित अल्पांश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ। μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। अल्पांश के कारण निकाल ले हो तो ऐसे लिखूं, dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin θ। 90 लिख दूं? 90 क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? वटे R²। तो R की जगह अपने पास यहां Y है, तो Y लिख दूं? बुरा तो ना लग रहा हो? लग जाए, मैं क्या करता हूं मैं। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। साइन 90 कितना होता है? तो dB बराबर बेटा आपका हो गया ये μ0/4 पाई
आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? ध्यान से देखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहां तक का नजारा हमको क्लियर है, ठीक है बॉस? अब आप बताओ, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो उसने मुझसे यूं कही है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है? तो ये जो धारावाही चालक है जिसमें अभी धारा ऐसे ही तो बह रही थी, है ना? तो कैसे बह रही है बताओ? अब ये क्यों बह रही है? अब मैंने इस पे दो अल्पांश माने, एक अल्पांश तो ये रहा डीएल ए बी जो दिख रहा है, एक अल्पांश ये है। तो मैं ऊपर वाले अल्पांश की बात कर रहा हूं, इसमें धारा किसकी तरफ बह रही है? तुम्हारी तरफ। ये कर्म मैं पहले भी करवा चुका हूं। और नीचे वाले में, नीचे वाले अल्पांश में धारा मेरी तरफ बह रही है। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले अल्पांश की बात कर रहा हूं, ठीक है? नीचे वाले अल्पांश में धारा किसकी तरफ बह रही है? आपकी तरफ। तो दाएं हाथ के दिली का नियम, धारा किसकी तरफ है? मेरी तरफ। तो अंगूठा कौन की लंग जाओ है? वो अंगूठा मेरी लंग, बोलो भैया। तो ये धारा मेरी तरफ जा रही है, तो ये गौर से देखिएगा, ऐसे बना दूं। अब मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु ये हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगी, बोला भैया। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बना दूं, बोला भैया। और अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो छोटा सा होगा, इसलिए डीबी। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यही समझ में स्टेप है? फिर से बोल रहा हूं, नीचे वाले अल्पांश में धारा की दिशा किस तरफ है? मेरी तरफ है। तो धारा ये हो गई, बिंदु ये है, तो ये बिंदु हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। समझ में आई? चलो ऊपर वाले हिस्से पे आ जाओ। धारा कौन की लंग है? तो धारा है तुम्हारी लंग, बिंदु 0। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? कैसे हो जाएगी? बोलो भैया, बोलो भैया। स्टेप क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? तो बस कहानी खत्म। आपका जो बच्चा होना है सिवा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, अब तो जो भी करना है आप नहीं करना है। डीबी इन जा रहा है, तो ये किसी न किसी का, किस किस का परिणामी है? जागा और जागा। क्लियर है? बोले भैया। अच्छा, इस पी को मैं थोड़ा साइड से बना दूं, इधर बीच में अड़ रहा है आप लोगों को, है ना? ये पी कहां लिख दूं आपके लिए? यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है? पी समझ में आ रही है? बिंदु पी है, समझ में आ रही बात? अब मैं आपसे कह रहा हूं ये कोण अगर थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? क्यों होगा मैं अव्याल बता दूंगा, यहीं बताने बैठूंगा तो घिचपिच हो जाएगी, आपके दिमाग से बाहर चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसके लिए थोड़ा सब्र रखो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये डीबी है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? डीबी कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? समझ गए आप बात को? चलो अच्छी बात है। ये भी डीबी है, ये भी किसी न किसी का परिणामी है। किस किस का? जाका और जाका। बोलो भैया। अब जैसे ये कोण थीटा था तो ये भी थीटा था, इसी तरीके से यहां पर ये थीटा है तो ये भी क्यों होगा अभी बता दूंगा। ये डीबी है, ये थीटा है, तो ये डीबी कॉस थीटा, और ये डीबी साइन थीटा। तो इस बिंदु पर अगर गौर से देखा जाए तो डीबी कॉस थीटा बराबर है, दिशाएं विपरीत है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जहां मैं डीबी साइन थीटा तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप इस पे और भी अल्पांश मानते तो ऐसे सबके घटक आते, तो सबके डीबी कॉस थीटा आपस में कट जाते और सेकंड के डीबी साइन थीटा यूं हाथ चले जाते। तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? समाकलन, हाँ, यानी आता है बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ऐसे लिखूं, समाकलन डीबी, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई बराबर समाकलन डीबी साइन थीटा। स्टेप समझ में आया क्या? ये बताओ भैया। है कोई बंदा अगर यहां पर मान के चलो समाकलन डीबी नहीं लिखना चाहता, केवल बी लिखना चाहता है, तो भी 100% करेक्ट है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आई? बताओ समाकलन डीबी बी बराबर समाकलन डीबी को मान निकाल चुका हूं, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा पैसों की पैसों। यहां तक कोई दिक्कत? चलंदू डील सुनाया। अवकलन समाकलन तो सिखा चुका हूं आपको, चैप्टर 1 में 11th की सारी कमियां दूर करा दी, फिर बोल रहा हूं, ठीक है? चलो बताओ किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? डी के बगल से एल है, एल के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर?
म्यू 0/4 पाई आई साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर समाकलन डीएल। तंत्र पढ़ रहा है तो b बराबर त्याई है गई, b बराबर म्यू 0/4 पाई आई वाई स्क्वायर का बचेगो साइन थीटा। बचपन में पढ़े हते साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पढ़े नहीं पढ़े लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंबू कितने गए यहाँ में, इधर देखो त्रिभुज देखो, लंब है आर, कर्ण वाई, तो साइन थीटा की जगह क्या दर वाई, आर अपॉन वाई। समझ में आई? तो साइन थीटा की जगह मैंने दे दी आर अपॉन वाई। समझ में ही नहीं आई हुई, मैंने कहा करता हुआ समाकलन डीएल। तुम बताओ, और एल का की जगह दे दूं, का दे दूं एल की जगह, तुम्हें समझ में तो नहीं आ रही ना, पक्का? तो जी मैंने दे दी लाला तिहाई समाकलन डीएल की जगह 2 पाई आर। तुम लोग समझ तो रहे हो ना, पक्का? आ जाओ तो फिर आ जाओ। तो लाला जी है गई तिहाई बी बराबर म्यू 0/4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब। बोलो बंधु, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा ठीक है, थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है ना, काफी बड़ा डेरिवेशन है ना, समझ में आ रहा है? मैं दूसरे आगे नहीं, यहां तक सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। तो b बराबर ये हो गया बेटा आपका म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई, बोलो भैया, आर स्क्वायर। अब काय की कमी रह गई है, वाई की कमी रह गई है। अब इस कमी को पूरा करें, गौर से देखना है। वाई क्यू को मान चाहिए, इस त्रिभुज को घुर्रा घुर्रा के देखो, समकोण त्रिभुज है तो एक ही प्रमेय जो आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का लग जाओ, बताओ। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितने गए, वाई स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ क्या लिख दूं, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। का गलत कर दो मैंने लाला रे, नहीं कुछ गलत कर दो तो बताओ। चाहे स्क्वायर है टांगो तो यहाँ पे अंडर रूट आया, आया नहीं आया, आया। वो अंडर रूट ना लगाना चाह रहा हूँ, घात लगाना चाह रहा हूँ, तो कितने लगाता हूँ, 1/2, क्योंकि हमें मालूम अंडर रूट हटता है तो घात 1/2 आती है, आती नहीं आती। तो ऐसे ऐसे लिखूं, y बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। बोलो, पर मोह तो मान y क्यूब को चाहिए, तो जालंग को क्यूब करेंगे तो जौलंग को क्यूब है जाओ नहीं है जाओ, बोलो भैया, है जाओ नहीं है जाओ। तो y का मैंने क्यूब किया बेटा, इधर क्यूब कर रहा हूं तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आपको स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ कि हवा हवाई हो गया स्टेप। हो सकता है कईयों लोग जहां पे डरप से गए हो तो बे लोग इतने आ जाए कोपचे में, जालंग समझाता हूं। y बराबर लिखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैं जा को क्यूब करेंगे तो जो को करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब करूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, समझ गए, दोगुन को क्यूब है तो जे तो वाई क्यू है जे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। घात पे घात होती है तो आघात हो जाता है, क्लियर? घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा 1/2 से करोगे तो 3/2, यही तो मैंने लिखा है। समझ में नहीं आई होगी बिना, कर लो नहीं अल्लो अल्ले, तो हटा रहा हूं मैं इसे। यहां तक बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। तो बेटा वाई क्यूब कहां गया, वाई क्यूब की जगह क्या चिपका दूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। समझ गए? तो ये वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। कितने फेरे हैं इसमें, एक फेरे हैं, एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आई है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो बताओ क्या हो जाएगा, n का गुणा हो जाएगा। तो b बराबर तिहाई आ जाएगी मी 0/4 पाई 2
पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? अब मैं तुम्हें जो सिखाऊं एसआई थे सीजीएस में कैसे बदलेंगे, बताओ कैसे बदलेंगे? μ0/4 हट जाओ। आप तो पेपर में जन्नो ही करती हैं, पहले जन्नो ही आ जाए तुम्हें। क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कोई दिक्कत? अगर किसी ने पूछा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, यहां तक कर देना पर्याप्त है। आगे पूछे तो बताना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या पूछ सकता है सुनो। उसने ये बोला कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हमने कर दिया। फिर आगे उसने ये भी पूछा कि इसी सूत्र के आधार पर वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए। तो केंद्र पर तो मैं पहले निकाल चुका हूं। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। अब जा सूत्र थे केंद्र पे निकालवे की कह रहे हो, जय सूत्र थे आगे बढ़ावे की कह रहे हो। तो आप बताओ वही बिंदु अपन ने यहाँ मानो है, तो बिंदु से केंद्र तक की दूरी x है। जब बिंदु है अगर मैं जा की बजाय यहाँ सरका लूँ तो x को मानो और कम है जाओ या बढ़ जाओ? कम है जाओ। केंद्र पे ले आऊँ जब बिंदु है तो x कितने गए जाओ? तो केंद्र पे निकालते हैं। तो केंद्र पर पूछे तो निकालना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो केंद्र पर x बराबर 0 है जाएगी। x बराबर 0 जहां में धरेंगे तो देखो नजारों का है जाओ μ0/4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर। क्लियर? ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 ते 2 टनक दू, बोले भैया ये घात है 3/2, समझ जाओगे ना? तो केवल R³ बचेगा। अब R स्क्वायर ते R³ काट देंगे तो बताओ कहाँ बच जाएगा? तो B बराबर क्या है कि μ0/4 पाई 2 पा नहीं यार। क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ समझ में आया ना? R स्क्वायर से R³ कटेगा तो R बचेगा। ये वही सूत्र आ गया जो अपन ने केंद्र पे निकाला था। कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमें समझ में आ गया, हम कर लेंगे जाए? क्लियर है? अच्छा मेरी बात और ध्यान से सुनो। अगर किसी ने पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये जो दूरी है इसके बीच में ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ देख लो कैसे बनेगा। ग्राफ गया तेल लेने, पहले तो तुम जा पे आ जाओ। बी और एक्स एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने चैप्टर 1 में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको ये बताया था अगर तुम्हें होश हो तो ए और बी अगर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो ए और बी के बीच का ग्राफ ऐसा होता है, बताया था। ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, गौर से सुनिएगा। पहले आप बताओ बी और एक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। एक्स बढ़ेगा तो बी और एक्स घटेगा तो बी। इतनी एक तमीज आती है तुम में, अच्छी बात है। अब आप बताओ जनते जन्नों की दूरी एक्स है, वृत्ताकार कुंडली में धारा बह रही है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा तो एक्स का मान बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे आगे जा रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, और अगर न्यू आता तो चुंबकीय क्षेत्र, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र सिगंते ज्यादा कहाँ होगा? हाँ केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र सिगंते ज्यादा होगा। जो बोला समझ में आया? आओ तो इसका ग्राफ बनाता हूं। यहां पर मैं दूरी दिखा रहा हूं x, ठीक है। ये केंद्र बिंदु है O, ठीक है भैया। और इस अक्ष पे मैं दिखा रहा हूं आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने बोला ये बिंदु इसकी सीध में ये केंद्र हो गया, ठीक है। आपने बोला केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा है, तो ऊपर लाऊं या नीचे लाऊं? ये नंबर ऐसे ही तो दत्तो x y h पढ़े होंगे ये हैं, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। अब वो कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ पॉइंट लाऊं या नीचे लाऊं? समझ गए ना? यहाँ पर सबसे ज्यादा है, बाकी बात फिर जैसे मैंने मान लिया सबसे ज्यादा ये है। अब आगे जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? कम होगी, क्योंकि बी और एक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो नजारो ऐसा हो जाओ 0 कहाँ हो? समझ गए? क्लियर है? अच्छा अब चलो मान के चलो अभी आपने बिंदु इधर माना है केंद्र से, इधर भी तो मान सकता था। अगर बिंदु इधर मानता तो एक्स का मान कैसा होता? ऋणात्मक होता। ये मूल बिंदु है तो इधर की धनात्मक दूरियां होंगी, इधर की ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक होता। लेकिन अगर एक्स का मान ऋणात्मक होता भी तो स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाता। बोला? तो इधर भी जाऊंगा तो जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कटेगी तो नजारा ऐसा हो जाएगा, नत्थूलाल की मूछ है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का, अच्छी बात है, तो कर लोगे। वैसे इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, वो केवल इतना पूछेगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां तक खत्म, क्लियर। बाकी का अगर उसने पूछा इसी सूत्र के आधार पर केंद्र पे भी बताइए तो करना पड़ेगा। अगर उसने ग्राफ पूछा, ओटी पोटी में पूछ लिया, तो ग्राफ भी बताना पड़ेगा, क्लियर है। अब एक लास्ट तगादा आपका जो बचता है, जो मुझे बताना है, ये कौन थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप तो डायरेक्ट कर देना, ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होगा। आओ इधर आ जाओ, कुपचे में आ जाओ। मैं कौन कौन सी लाइनें बता रहा हूं वो बता रहा हूं आपको। ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही, ये कौन थीटा है, बोले भैया। फिर ये वाली लाइन ये है, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है, ठीक है जी, और एक ये, इसको छोड़ो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने कौन कौन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। आपको बताना है ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है, यही तो बताना है। तो पहले कुछ आप मेरी बातों का जवाब दो, ठीक है। दोगे जवाब? बताइए कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे जे, कौन कितने गए? 90। इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच का कोण कितना है, ये 90। अब 90 में थे जे थीटा है, तो मुझे बताओ जे कितने को है, कौन सा कह रहे हो जे 90 माइनस थीटा, कौन सा कह रहे हो? ठीक है, कोई बात ना है। तो जे एगो त्याओ 90 माइनस थीटा, समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा, तुम एक बात बताओ, जहां में धारा यूं बह रही थी और इस बिंदु पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो ऐसे ही तो आया था। तो ये जो रेखा है वो हथेली के कैसे है, तो ये रेखा और ये रेखा कैसी है, कैसी है? लंबवत है ना। कौन कौन सी? जेवारी और जेवारी लंबवत है, तो ये कोण कितने गए गो है? 90 है गो। अब जे पूरा 90 और मोई जे चाहिए, तो बताओ क्या करूं। तो जब पूरे 90 में थे, जब 90 माइनस थीटा है, माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, बोला भैया। तो कर रहा हूं, 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस को 90, माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 से 90 हलुआ आएगा, का बच गो थीटा आएगा। समझ में ही नहीं आई मैंने, आ गई। तो ये थीटा है तो ये थीटा क्यों, ऐसे ही चाहूंगे बताऊं फिर दोबारा कर लोगे ना? अब तो लायक हो है, तो सुन लो। अगर किसी ने पूछा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, क्लियर। एवं इसी सूत्र के आधार पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ग्राफ अगर पूछे तो बनाना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, 5 मिनट का समय दिया आपको। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।